नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन विज़न ट्रूली कॉन्सेप्चुअल में। दोस्तों, आज मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं देने आया हूँ। आज मैं आपको अपनी कुछ बातें शेयर करने आया हूँ, अपनी मन की बात। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब दिल्ली के शहादरा में गेटकीपर हुआ करते थे। पियून थे, दरवाजे के सामने वो बैठते थे ताकि कोई घर में अंदर न घुस जाए। क्या आपको मालूम है कि आज के सुपरस्टार अक्षय कुमार मुंबई के होटलों में खाना बनाया करते थे? आप में से कितने को मालूम है कि शाहरुख खान मुंबई के एक कॉन्सर्ट में अपने पेट पालना के लिए 50 रुपए की एक छोटी सी एक्टिंग किए थे? क्या आपको मालूम है कि आज के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पहले दिल्ली के गलियों में लिट्टी चोखा बेचा करते थे? हो सकता है बहुत लोगों को मालूम भी होगी, लेकिन क्या आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि जब वो सुपरस्टार नहीं थे तब उनकी जो डेली लाइफ थी उनकी क्या हालत थी? क्या आप लोग कभी उनके तकलीफ़ को महसूस कर सकते हैं? कभी नहीं कह सकते। क्या आपको उस समय मालूम था कि कौन होटल में खाना बना रहा था, कौन लिट्टी चोखा बेच रहा था, कौन 50 रुपए के लिए अपने पेट पाल रहा था? मेरे कहने का मतलब दोस्तों यही है कि संघर्ष के सामने हर इंसान छोटा होता है। संघर्ष के समय हर इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है। दुनिया कब आपको जानती है? जब आप बहुत बड़ा कर जाते हैं। न जाने आज कितने ही सिद्दीकी साहब गेट कीपर होंगे, न जाने आज कितने अक्षय कुमार होटलों में खाना बना रहे होंगे। जब वो मेहनत कर रहे होंगे आपको कुछ मालूम नहीं होगा, लेकिन जब वो लोग सफलता पा जाएंगे उस दिन आपको अपनी स्टोरी टीवी में बैठ के बताएंगे। दोस्तों, सेम आपके साथ भी ऐसा ही है। आपके बारे में आज किसी को कुछ नहीं मालूम है। आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम है। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको एक दिन सब लोग जानेंगे। ये जो डेडिकेशन और अकेलापन आपका रहेगा यही आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। संघर्ष सब लोग करते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ ही लोग मंजिल तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो बीच रास्ते में मेहनत छोड़ देते हैं। अगर आपका मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर अच्छा नहीं आया तो दोस्तों आपके सामने कोई भी ऑप्शंस नहीं बचेगी। छोटी मोटी डिग्री लेना पड़ेगा और फिर घिसा पिटा ज़िंदगी बिताना पड़ेगा। अगर ये आप ज़िंदगी बिताना नहीं चाहते हैं तो आज आपसे ही मेरा अनुरोध है कि आप मेहनत करने लगें। हो सकता है बहुत बच्चे को मेरी बातें बोर लग रही होगी, अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि ज़िंदगी में जिसने भी इतिहास रचा है वो बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। तब आपको मेरी बातें याद आएगी। उस दिन आप सोचेंगे कि काश मैं पढ़ लिया होता। अभी आपके पास जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए शायद समझ में नहीं आती होगी, लेकिन जब आपको खुद से कुछ करना होगा तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी और फिर लोग आपको नहीं पूछेंगे। आपको अपने आप पे फिर तरस आने लगेगा। उस समय आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। वो कहावत है ना कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक यही बात दोस्तों, ये एकदम सच बात होती है। दोस्तों, दो लोग आपके ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमेशा दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं। एक होते हैं टीचर और एक होते हैं गार्जियन। ये दो इंसान
आपको कभी भी गलत रास्ते नहीं दिखाते हैं। तो आप लोग को भी इन 2 लोग के प्रति बहुत ही ऑनेस्ट रहना चाहिए। ये लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी इनके लिए मेहनत करना चाहिए। आप ये बात सोचिए दोस्तों कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती है, कोई भी खाने का सामान या फिर कोई भी छोटी सी चीज़ें या फिर कोई भी बड़ी चीज़ें भी, तो आपके गार्जियन, आपके मम्मी पापा कभी भी थोड़ी देर भी नहीं सोचते हैं। आपको कोई भी चीज़ें पसंद आती है तो तुरंत आपको लाकर दे देते हैं। आपको मिल तो जाता है, लेकिन आप कभी भी ये बात सोचे हैं कि वो पैसे जो आए हैं, जिस पैसे से आपने अपना ख्वाहिश पूरा किया है, उसके पीछे कितनी मेहनत होगी, कैसे वो पैसा आए होंगे। इसलिए अपने आप को बोलिए कि अब बस बहुत हो गया, अब कुछ बड़ा बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। जितने भी ऐशो आराम की चीज़ें आपको मिली हुई है, उसको त्याग कीजिए और अकेले बैठ के मेहनत कीजिए। आशा करता हूँ मेरी बातों को आप अमल करेंगे। मिलते हैं हम लोग क्लास में। थैंक यू।